हाय नमस्कार प्रणाम पहलक आशा उम्मीद कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8:30 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है, खिली खिली सी धूप आ गई है, कल की ठंडक दूर हो गई है एकदम से। दिखाते हैं आपको आज का मौसम, मिलते हैं उसके बाद। फिर मैं चली गई थी अपनी दुकान खोलने के लिए। पहले मैं गई अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाने के लिए, उसके बाद से फिर मैंने खोली अपनी दुकान, क्योंकि आज पतिदेव थोड़ा सा वीक चल रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी, तो मुझे ही जाना पड़ा दुकान खोलने के लिए। पतिदेव गए बाद में, नहाने धोने के बाद से फिर तब तक मैं चली गई थी दुकान पे। उसके बाद से मैंने दिया बत्ती करी, वहाँ पे झाड़ू लगाया, डस्टिंग वगैरह करी। कोई आया हुआ था तो उनको सामान दिया, कपड़ा वपड़ा दिया। उसके बाद से मैं आ गई थी ऊपर, फिर बनाने लग गई थी मैं पतिदेव के लिए नाश्ता। ऊपर आई, उसके बाद से बनाया पतिदेव के लिए नाश्ता। पतिदेव के लिए बना दिया है गर्मा गर्म सा नाश्ता। नाश्ते में मैंने इनके लिए केवल सादे पराठे बनाए हैं आज। इनको आज सादे पराठे खाने का मन कर रहा था, इसलिए तो पतिदेव को करा देते हैं नाश्ता, मिलते हैं उसके बाद। दोस्तों अब बना लेते हैं दिन का खाना। साथ ही साथ हो रहा है मेरा दूध गर्म, क्योंकि आज मेरा दूध लेट आया, तो अभी दूध गर्म हो रहा है। और अब मैं बना रही हूँ झोली भात, तो लोहे की कढ़ाई की झोली, तो बना लेते हैं, दिखाते हैं आपको भी। दोस्तों तेल गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, इसमें डाल दिया है हींग। हींग ना मैंने कूट के डाली थी, क्योंकि जो मेरे पास हींग है ना वो कुछ इस तरीके की है, मोटी मोटी सी गट्टे वाली। ये ना मेरे ससुर जी लेके आए थे मधुबन से, तो अभी भी मेरी यही चल रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा। अब हो गया है तेल अच्छे से गरम, अब डाल देते हैं इसमें बाकी का। अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और अदरक कूट के। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन होने दूंगी मैं। साथ ही साथ यहाँ मैंने कट कर लिया टमाटर। टमाटर ना मैंने कुछ पीसेस बड़े रखे हैं, कुछ पीसेस के, क्योंकि ये ना पतिदेव को बाद में झोली में अच्छे लगते हैं बड़े बड़े, और कुछ मैंने छोटे कर लिए हैं। एक ही कट किया है, एक से आधा मैंने बारीक कट कर लिया है, आधा मैंने थोड़े बड़े बड़े पीस रखे हैं। अब मैं बना रही हूँ दही और बेसन का घोल। ये मैंने बना लिया था, थोड़ा इसको हिला के अब इसको डाल देंगे इसमें। इसमें ना मैंने साथ ही साथ मसाले भी घोल लिए हैं। थोड़ी देर टमाटर भी फ्राई कर लिया है। जो बारीक वाला था वो तो गल गया है, पर जो मोटे मोटे से पीस थे वो नहीं गले हैं, और ये गलाने भी नहीं है ज़्यादा। फिर मैंने इसमें डाल दिया है बेसन और दही का घोल, और साथ ही साथ थोड़ा पानी ऐड कर लिया है। तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। झोली तो जितनी पके उतनी अच्छी होती है, तो अब इसको पका लेते हैं। साथ ही साथ चढ़ा देते हैं अब भात, क्योंकि फिर मुझे जाना है बेटी को लेने के लिए। दोस्तों खाना बनने के लिए छोड़ देते हैं, झोली अपने आप पकती है, भात भी अपने आप पकता है। तब तक चलते हैं धूप में बैठ के खा लेते हैं माल्टे और अंगूर। उसके बाद कर लेंगे खाना भी बंद, फिर चलते हैं बेटी को लेने के लिए। धूप में लेके गई अंगूर और माल्टा, तो मेरी बेटी ना अंगूर तो मैं इसको दे नहीं रही थी, क्योंकि अंगूर से ठंडा हो जाता है। माल्टा ये खा लेती है, पर माल्टे से इसको कुछ नहीं होता। इसके निप्पल में इसको माल्टा दिया हुआ था, पर इसको नहीं खाना था, इसको खाना थाली वाला ही था, और ये खा भी नहीं रही थी। ये मेरे पास आने के लिए जिद कर रही थी। फिर मैं इसको लेके आ गई थी अंदर, थोड़ी देर इसके साथ खेला, तो ये ना कैमरे को देख के चिढ़ा रही थी। मैं इसको बोल रही थी डॉगी कैसे करता है, तो ये मुंह को बार बार जीभ अपनी बाहर निकाल रही थी, और मैं इसको मना कर रही थी, तो ये फिर भी निकाले जा रही थी बाहर, चिढ़ा रही थी मम्मा डॉगी ऐसा करता है करके। इसका कहने का मतलब ये था। फिर मेरे को जाना था अपनी बेटी को लेने के लिए, और फिर मैं चली गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल।
और जा ही रही थी। और जब मार्केट खुली रहती है ना तो अच्छा लगता है, और बंद रहती है तो बहुत गंदा सा लगता है। फिर आ गई थी घर, पतिदेव को दे दिया था खाना। खाने में मैंने झोली भात ही बनाया था। उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार, और मैं गई थी ना, मैंने अपनी बेटी के कान छिदाए थे तो सोच रही थी उसके लिए बाली लेने की। और भैया की दुकान पे गई तो पता है इतनी सी बाली मुझे आज के रेट के हिसाब से बहुत महंगी बैठ रही थी। 6 के आसपास बैठ जा रही थी। उसके बाद से फिर मेरी बेटी की फरमाइश हो गई थी कि मम्मा गुलाब जामुन खाना है करके। तो मेरे पास गिट्स पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं बना दिया जाए, इसकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। उसके बाद से मेरे को लगता है ना कि बच्चे अगर कुछ बोलें और ना करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ना, मेरी बेटी जो बोलती है मैं बना ही देती हूँ। पर ये है कि ज़्यादा भी मैं उसको बाहर की चीज़ें नहीं देती हूँ, तो इसलिए घर पे ही कोशिश करती हूँ कि घर पे बन जाए जो ये बोले करके। उसके बाद से मैं बनाने लगी थी तो मैंने तेल बिल्कुल, आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई थी। हल्की आँच में मैं इनको भून रही थी क्योंकि अंदर से कच्चे ना रहें इसलिए। उसके बाद से मेरे गुलाब जामुन बन के हो गए थे तैयार। तो इसको छोड़ दिया था मैंने चाशनी में ताकि अपना भीगे करके। उसके बाद से दोस्तों व्लॉग में कुछ खास है भी नहीं, तो आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।